ताकि हमारी -1 इक्वेशन लगाना क्या है। रहे, बैलेंस रहे, इसलिए हम यहाँ पर ये -1 लगा रहे हैं, है ना। बात समझ में आई? हाँ भैया। ठीक है, ओके। अब इसका एक वेरिफिकेशन भी अगर हम कर लें तो हमें याद रहेगी ये प्रॉपर्टी। वेरिफिकेशन क्या करना है कि आपको एक मैट्रिसेस में दे रहा हूँ, इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। 3 2 3 एंड 2 2 3 एंड 3 2 3। फिर आपने क्या करना है गीतिका, और गीतिका इज नॉट हियर, ओके। तो एक बार तो ये करना है, फिर आपको एक ऑपरेशन लगाना है, मतलब एक और डिटर्मिनेंट निकालना है जिसमें आप जानबूझ के इसकी दो रोज को बदल दोगे। मतलब इसको ऊपर ले लेते हैं, इसको, और 3 2 3, इसको कैलकुलेट करना है और इसको कैलकुलेट करना है। ओके। एक्चुअली इसको मत करो, इससे एक प्रॉब्लम होगी। एक मिनट, कुछ एक प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी सी, मैं उसको अभी क्लियर कर देता हूँ। दूसरा डिटर्मिनेंट ले लीजिए, ठीक है। जी जी। डिटर्मिनेंट है आपके पास, ये वाला ले लो, 2 -3 और 5 और 6 0 4 1 5 -7, इसको ले लीजिए, ठीक है। और एक और दूसरा डिटर्मिनेंट ले लीजिएगा जिसमें आप रोज को बदल दोगे। जैसे मान लो इसको मैंने सबसे ऊपर कर दिया, और 60। बाकी 6 0 4 2 -3 और 5, ठीक है। तो ये दोनों डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करिएगा, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि दोनों के साइन में फर्क होगा बस खाली, और कोई फर्क नहीं ओके। होगा, ठीक है। तो ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 2 है। और जब आप इसको ऑपरेशंस में लगाओगे तो बैलेंस रखने के लिए आप बाहर -1 भी लगाएंगे, ताकि डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई फर्क ना आए, ठीक है। ओके, तो और एक और चीज देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, एक थोड़ा सा एक लॉजिकल अप्रोच है इसमें, वो देखो। सर भैया, अगर एक बार डिटरमिनेंट की वैल्यू का साइन बदलता है, अगर हम एक बार रोज और कॉलम्स को बदलते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे ये A B C, यहाँ पे D E F, यहाँ पे XYZ, अगर मैं R1 को R3 से इंटरचेंज करता हूँ जैसा कि आपने बताया, तो आप कह रहे हो कि एक बार साइन बदलता है। अगर भैया मैं ऐसा ही 2 बार कर दूं, तो मतलब मैं R2 को भी अगर R3 से रिप्लेस करवा दूं, तो मतलब पहले तो ये लगेगा वही आ ऑपरेशन, जाए। और फिर ये लगवा दूं साथ साथ में, मतलब मैं 2 बार इंटरचेंज करवाऊं, मतलब इसको इधर चेंज करूं और जो भी यहाँ आएगा फिर उसको इससे चेंज कर दूं। अगर मैं ऐसा अगर करवाऊं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? तब कोई फर्क अब नहीं माइनस पड़ेगा, हट जाएगा। तब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके तो इम्पैक्ट से तो माइनस आया था, और इसके इम्पैक्ट से एक और बार माइनस आएगा, तो माइनस माइनस क्या बन जाएंगे, प्लस बन जाएंगे। मतलब साइन इंटरचेंज हो जाएंगे ना वापस से। एक बार ऑपरेशन यस लगाया यस। रोज से, तो फिर साइन इंटरचेंज हुए, फिर एक बार और लगा दिया, फिर वापस वैसे ही हो गए, तो फिर कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। लक्ष्य, सही बात है ना? समझ में आया लक्ष्य? लक्ष्य अजी दया, है तो सही। ओके चलो कोई बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी और देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, देखिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 3। इफ एनी टू रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल, इफ एनी टू रोज और कॉलम आर identical, if any two rows or columns are identical, या फिर columns are identical, then the value of determinant is 0. The value of determinant is 0. क्या मतलब है इसका? अगर कोई भी दो रोज या फिर दो कॉलम्स अगर सेम हो जाते हैं, तो उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू को आप डायरेक्टली इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कैसा, जैसे मान लीजिए जैसे यहाँ पे 3 2 3 है, और 2 2 3 है, और 3 2 3, तो अगर आप गौर करो तो ये वाला रो और ये वाला रो सेम है, आया ना? ये R1 हाँ भैया। और R3 सेम है,
अगर दो रोज सेम है तो ध्यान रखिए इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आएगी ना वो कितनी आएगी, 0 के इक्वल आएगी। भाई देखो ये जो प्रॉपर्टी है ना ये लगा लो ब्रह्मास्त्र है, मतलब ये प्रॉपर्टी आप मैक्सिमम जगह यूज करने वाले हो। क्यों? क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्रूफ होंगे जिसमें आपको किसी मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट की वैल्यू इक्वल टू 0 लानी पड़ेगी। तो उसमें आपकी कोशिश ये रहेगी कि कुछ भी कर करा के कोई ऑपरेशन लगा लगा के इस डिटर्मिनेंट को मैं किसी तरीके से दो रोज को या फिर दो कॉलम्स को बराबर करवा दूं। क्यों? क्योंकि दो रोज और दो कॉलम्स के बराबर होते ही उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 0। सही बात है ना? यस। तो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी यही है और आपको प्रूव करना है इस बात को, इस चीज को वेरीफाई मुझे करके देना है। यहाँ भाई वाकई में इन डिटर्मिनेंट का अगर मैं सॉल्व करता हूँ इस डिटर्मिनेंट को तो मेरी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 0 आएगी। ठीक है, ओके गाइस, समझ में आ रहा है सुवर्चा? यस सर। कोई प्रॉब्लम है इसमें अभी तक? नो सर। ठीक है, ओके। प्रॉपर्टी नंबर 4 देखिएगा, प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहती है। प्रॉपर्टी नंबर 4 कहती है कि इफ each element of row or column of determinant is multiplied, स्क्रीन हट रही है भैया। एक मिनट रुको। if each element of rows or column of determinant is multiplied by constant is multiplied by a ठीक है, multiplied by a constant k, then its value get multiplied by k. इसका मतलब समझिएगा, if each element of row or column of determinant is multiplied by a constant k, then its value get multiplied by k. क्या मतलब है इसका कि अगर किसी रो और कॉलम डिटरमिनेंट की किसी भी रो और कॉलम को अगर आप k से मल्टीप्लाई करते हो, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, k से। देखो अभी अभी हमने इसके ऊपर एक काम किया है, एक प्रॉपर्टी हमने अभी हमने एक रूल बनाया था, वो मैं रूल यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि इस प्रॉपर्टी के तहत वो रूल बना था। अभी अभी हमने एक प्रूफ किया था, याद हो तो आपको, 3 ऑफ a का, ये वाली चीज 3 ऑफ a अगर ये चीज है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, याद आया? अभी थोड़ी देर पहले इस काम को किया था ना हम लोगों ने, ये प्रॉपर्टी पे, ये इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। ठीक है, देखो क्या कहता है, if each element of row or column of determinant is multiplied by a constant k, क्या मतलब है इसका गीतिका, क्या मतलब है? किसी रो और कॉलम को जब किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक मल्टीप्लाइड बाय के की वैल्यू आएगी। हाँ जी, वेरी गुड। देखो क्या चीज है, अगर हम किसी रो और कॉलम को अगर k से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वैल्यू डिटरमिनेंट के साथ मल्टीप्लाई मानी जाती है। ये मतलब फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल देखो, समझाता हूँ अभी आपको। जैसे ये आपके पास एक डिटरमिनेंट है ABC, देन DE F, देन आपके पास XYZ, मान लो ये चीज है, और मेरा मन कर रहा है कि मैं इस रो को किससे मल्टीप्लाई करवा दूं, किसी कांस्टेंट से, किसी कांस्टेंट से, तो मैं मल्टीप्लाई करवा सकता हूँ। मैं मतलब मेरे R1 को मैं K ऑफ R1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल ये काम किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखना कि जैसे ही आपने मल्टीप्लाई करवा दिया DEF और XYZ, तो ये जो चीज है, जैसे ही आप किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हो किसी एक रो के साथ,
तो उसका मतलब है कि हमने ये मल्टीप्लाई कर दिया है हमारे इस डिटर्मिनेंट के साथ, मतलब इसको हम इसके इक्वल मानेंगे। अच्छा भाई हमारे मैट्राइसिस का, अब देखो इसमें क्या होता था, ये चीज ये कैसे एक के बनेगी? साथ ही कर रहा है। हाँ एक ही के साथ होगा। मैट्राइसिस में क्या होता है, अब जैसे मान लो मैं 3a कर रहा हूँ और फिर मैं इसका डिटरमिनेंट निकलवाना चाहता हूँ, तो सुनो इधर क्या हो गया, इधर क्या हुआ कि हमने एक a निकाला, ठीक है, और फिर हमने उसको क्या कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 3 से जब हम मल्टीप्लाई करते थे मैट्राइसिस को, तो हमारी तीनों रोज में मल्टीप्लाई होता था, हाँ या ना? यस। ये तो होता था, 3 इससे भी होगा, इससे भी होगा और इससे भी होगा। तो आप मुझे खुद बताओ यहाँ पर k जो होगा, यहाँ पे जो 3 था, 3 से जो आपने किया तो तीनों रोज से हुआ, तो आप खुद बताओ क्या ये चीज 3 की पावर 3 इंटू a नहीं हो जाएगी? कुछ सोच के देखो ना, फर्स्ट रो के लिए एक बार 3 से मल्टीप्लाई होगा a, डिटरमिनेंट ऑफ a। इस वाली रो के लिए भी एक बार और होगा 3 से, और इस वाली रो के लिए फिर एक बार और हो जाएगा 3 से। तभी तो ये चीजें किसके इक्वल आ रही थी, 3 की पावर 3 इंटू में a के 27। इक्वल आ रही थी, इसीलिए आ रही थी। और इसलिए मैं कह रहा था ऑर्डर पे डिपेंड करता है, इसलिए तो कह रहा था मैं कि ऑर्डर पे डिपेंड करता है। क्यों ऑर्डर पे डिपेंड करता है? क्योंकि भैया वो जितने भी ऑर्डर का होगा, और रो पे डिपेंड करता है, मैं आपको ये भी बता दूं क्यों, क्योंकि आपकी हर एक रो के मल्टीप्लाई के लिए आपके डिटरमिनेंट को भुगतान करना पड़ता है यहाँ पे, मतलब हर बार वो डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई होता है। जबकि मैट्राइसिस में क्या होता है, एक बार अगर 3 लिखा हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, लेकिन अगर आपको इस डिटरमिनेंट के हर एक रो के साथ मल्टीप्लाई करवाना है ना, तो हर एक के लिए अलग अलग लिखना पड़ेगा। बात क्लियर है मेरी? हाँ भैया। ठीक है। अच्छा जी, तो ये प्रॉपर्टी यूज कैसे करेंगे सर? फिर ये प्रॉपर्टी इस तरीके से यूज करेंगे, देखो जैसे मान लो आपके पास ये चीज है और आप चाहते हो मल्टीप्लाई करवाना, तो अगर आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो मुझे एक बात बताओ, क्या इसके डिटरमिनेंट की जगह आप इसके डिटरमिनेंट को लिख सकते हो? कि फर्क किस चीज का पड़ा है, कि आपका ऑटोमेटिकली के मल्टीप्लाई हो गया, यही तो फर्क पड़ा है भाई। इस चीज का मैंने के से मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है, लेकिन फर्क क्या पड़ा, डिटरमिनेंट पे फर्क क्या पड़ा? क्या मैं इसके डिटरमिनेंट की जगह इसके डिटरमिनेंट को लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता। क्यों? किस चीज का फर्क है? कौन है जो आपको रोक रहा है? आपको रोक रहा है ये के का मल्टीप्लाई, क्योंकि आपने अगर किसी रो को मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका मतलब उसका डिटरमिनेंट किससे मल्टीप्लाई हो गया, के से। तो बैलेंस रखने के लिए क्या करना चाहिए, अरे डिवाइड कर दो, तभी तो बैलेंस रहेगा। नहीं आया कृष्णा समझ में? आ गया। आ रहा है पक्का भाई? नहीं आया लक्ष्य? आ गया भैया समझ। पक्का? ओके, तो इस हाँ बात को भैया। आपको ध्यान रखना है, जो मैं समझाना चाहता हूँ ना ओवरऑल, वो यहाँ पर यही है कि आप इस ऑपरेशन को कर सकते हो, लेकिन ऑपरेशन करने, अच्छा मुझे बात बताओ आप खुद, R1 को तो मैं ऐसे लिखना चाहता हूँ, R2 को मैं चाहता हूँ ऐसे लिखना, B of R2, और R3 को मैं लिखना चाहता हूँ C of R3। तो मैं ये चीज लिख सकता हूँ, लेकिन लिखने के बाद हो कैसे जाएगा, मेरा ये जो डिटरमिनेंट है ये, इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, लेकिन लिखा कैसे जाएगा, के ए, के बी, के सी, सही है। और इसी तरीके से बी डी, बी ई, बी एफ, इस तरीके से, और फिर सी एक्स, सी वाई और सी जेड, आया ना? लेकिन क्या हाँ मैं भैया। इस डिटरमिनेंट को डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूँ कि मुझे कुछ करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए? करना पड़ेगा भैया, क्या 1 बाय करना के, पड़ेगा? 1 बाय हाँ, के, मुझे 1 इसको इंटू 1 1 बाय बाय बी के इंटू 1 बाय सी। इंटू ए, सॉरी इंटू सी बी। और इंटू बी करना पड़ेगा। नहीं आया समझ में कृष्णा? आ गया भैया। आ गया। ठीक है, ओके। तो आप ऐसे कर सकते हो, ये ऑपरेशन ही सीख रहे हो आप, डिटरमिनेंट में ऑपरेशन कैसे लगाते हैं, और उसको बैलेंस करना भी सीख रहे हो साथ साथ में, कि बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी डिटरमिनेंट के किसी भी रो को अगर स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उस चीज को ये माना जाता है कि ये डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई हुआ है। अब अगर पहली रो को कर रहे हो तो एक बार मल्टीप्लाई हुआ, दूसरी को भी करवाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और तीसरी को भी करवाना है तो 3 बार मल्टीप्लाई हुआ डिटरमिनेंट से। तो बैलेंस रखने के लिए 3 बार डिवाइड भी करना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है? प्रॉपर्टी समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है गाइस? यस। ओके, तो मैं चाहता हूँ आप इन होमवर्क क्या चार, भैया? हाँ क्या कह रहे हो? होमवर्क क्या भैया? हाँ, इन चारों प्रॉपर्टीज को आप वेरीफाई करेंगे, जो मैंने आपको ठीक है भैया। प्रॉपर्टीज दी हैं इनको वेरीफाई करोगे, ठीक है?
3 का तो मैं बता चुका हूँ। चौथे में आपने क्या करना है, किसी एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके देखना पहले, और फिर उसका डिटरमिनेंट निकालना। ठीक है, और क्या करना कि जो आपका ये जो ए डिटरमिनेंट है इसको निकालना फिर पहले मल्टीप्लाई किए हुए को, और देखना दोनों में फर्क किस चीज का आता है। 5 के मल्टीप्लाई का फर्क आ रहा होगा पक्का। ठीक है भैया चैप्टर कितने दिनों में खत्म हो जाएगा? ये हार्डली इसको 5 दिन लग जाएंगे और अच्छा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस मेरे को तो खाली इन प्रॉपर्टीज के ऊपर थोड़ा सा गौर करवाना है, के उसके बाद ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, ठीक है। और इसको खत्म करने के बाद वी विल प्रोसीड टू ये डिफरेंशिएशन। स्कूल का तो बहुत आगे चल रहा है भाई देखो स्कूल वालों का काम है सिलेबस कंटिन्यूटी पे कराना, पहुंच गए वो तो। हो जाएगा डोंट वरी। ठीक है, बस जो मैंने आपको भी फिलहाल काम दिया उस काम को करिए आप लोग। ठीक है, ठीक भैया। ओके दैट्स ऑल फॉर ठीक है। टुडे, बाय बाय।